नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। जापान से यारी, निवेश और सांस्कृतिक साझेदारी। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर 4 दिन के जापान दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इस जापान दौरे से मध्य प्रदेश और जापान के सहयोग का नया दौर शुरू होने जा रहा है, जो विकसित भारत में सहयोग देगा। साथ ही मध्य प्रदेश में विकास और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। जापान के उद्योगों के लिए प्रदेश में निवेश के अच्छे अवसर बन रहे हैं। मध्य प्रदेश की प्रगति के खुल रहे हैं द्वार, तो वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान के टोक्यो, कोबे, ओसाका, क्योटो में विभिन्न विषयों पर जापान के उद्योगपतियों और निवेशकों से सार्थक उन्होंने चर्चा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद कह रहे हैं कि जापान और भारत में शोषण नहीं, दोहन की भावना से काम होता है। वे कहते हैं कि जापान भारत का खोया हुआ भाई लगता है। हर काल और हर युग में भारत और जापान के संबंध बेहतर रहे हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल जमाने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जापान दौरे का आज चौथा और आखिरी दिन है। टोक्यो, कोबे, ओसाका के बाद मुख्यमंत्री आज जापान के क्योटो शहर में हैं, जहां वे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस बैठकों में अधिकारियों, उद्योगपतियों से बातचीत कर रहे हैं। इस चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास और जापान के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर भी फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री ने यहां जापान के अधिकारियों और प्रमुख उद्योगपतियों से मिलकर मध्य प्रदेश में निवेश और टेक्नोलॉजी पर बातचीत की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्योटो शहर में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों पर भी भ्रमण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जापान प्रवास के चौथे दिन क्योटो के ऐतिहासिक संजू सांगे नडो मंदिर का भ्रमण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने इस प्राचीन मंदिर की अद्भुत स्थापत्य कला और जापान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को करीब से भी जाना। इसके साथ टोकुगावा शोगुन वंश के गौरवशाली इतिहास और जापान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह ऐतिहासिक स्थल सत्ता के हस्तांतरण और आधुनिक जापान के उदय का साक्षी रहा है। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ओसाका से क्योटो पहुंचे। यहां से वे टोक्यो के लिए रवाना होंगे। ओसाका में इंपीरियल होटल से प्रस्थान से पहले होटल स्टाफ ने मुख्यमंत्री को आत्मीय विदाई दी। चलिए, तो जापान से यारी है, निवेश और सांस्कृतिक साझेदारी की बात हो रही है। देखिए, उच्च अधिकारियों और प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की है डॉक्टर मोहन यादव ने। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि व्यापारिक प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों के साथ उन्होंने चर्चा भी की है। और कहते हैं ना कि G2G और B2B बैठकों में वो शामिल होंगे। निवेश और प्रौद्योगिकी की यदि बात की जाए तो उसके हस्तांतरण के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श भी उनका होगा और लगातार चल रहा है। दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने पर महत्वपूर्ण चर्चा उनकी जारी है। पर्यटन और सांस्कृतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के उपायों पर भी विचार किया जा रहा है। उद्योगों, IT, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन पर भी चर्चा हो रही है। उच्च अधिकारियों और प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात, व्यापारिक प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों के साथ चर्चा, G2G और B2B बैठकों में होंगे शामिल। निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श, दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने पर महत्वपूर्ण चर्चा, पर्यटन और सांस्कृतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार, उद्योगों, IT, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन पर चर्चा, क्योटो में प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि जापान और भारत की कई अनुकूलताएं समान है। यहाँ की सूर्य नारायण संस्कृति हो या गौतम बुद्ध के बताए मार्ग, दोनों ही देशों में समान रूप से दिखाई देते हैं। इन दोनों देशों की आत्मीयता देखकर यह भी कहा जा सकता है कि जैसे भारत और जापान दो बिछड़े भाई हों, जापान जीवन के प्रति आस्था का प्रतीक भी है। यहाँ के नागरिकों से काम की गुणवत्ता, कर्तव्य निष्ठा और कर्मशीलता के साथ ही जीवन को आनंद के साथ जीने की सीख मिलती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गीत अपने लिए जिए तो क्या जिए गाते हुए कहा कि उद्योगपति मात्र अपने व्यापारिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों के जीविकोपार्जन में सहयोग कर लोगों की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जापान और भारत में अनेक समानताएं हैं। भारत और जापान के बीच संबंध केवल राजनयिक या आर्थिक नहीं है, बल्कि ये आत्मीयता, सांस्कृतिक साझेदारी और आपसी सम्मान पर आधारित एक गहरी मित्रता है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं, जो बौद्ध धर्म, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी सहयोग से सशक्त हुए हैं।
मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 दिवसीय जापान यात्रा कर रहे हैं। जापान प्रवास के तीसरे दिन संवाद सत्र में शामिल होकर सीएम डॉक्टर यादव ने अपनी बात में एक गीत की पंक्ति को पढ़ा और उससे जोड़कर सूर्य देवता को जीवन का आधार बताया। साथ ही जापान से भारत के आत्मीय संबंधों की बात को प्रमुखता से रखा। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल जमाने के लिए। हमारे लिए ये गाने की पंक्ति से सूर्य देवता को भी नमन होता है, जो स्वयं प्रकाश देते हैं अपने स्वयं के लिए नहीं, उनसे संसार की सृष्टि चलती है, सबको जीवन मिलता है। और ये जापान वो देश है और भारत भी वही देश है जो दोनों में अपनी जीवन सृष्टि में अपना आधार किसी को मानता है तो सूर्य देवता को मानता है, जिनके माध्यम से हम अपना जीवन पाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हमारी बौद्धिक दृष्टि से भी, महात्मा बुद्ध की दृष्टि से भी, एशिया के भागीदार होने की दृष्टि से भी और सूर्यनारायण की संस्कृति से जोड़कर भी, सभी प्रकार से देखो तो जापान हमारे साथ खड़ा दिखाई देता है। मैं एक और बात भी जानता हूँ, किसी भी देश के साथ इतने गहरे संबंध हमारे हो न हो, लेकिन जापान से हर समय, हर काल, हर परिस्थिति में भारत के संबंध सदैव बहुत आत्मीयतापूर्ण रहे। चलिए, तो यहाँ के नागरिकों से काम की गुणवत्ता की बात भी होती है। कर्तव्यनिष्ठा और कर्मशीलता के साथ ही जीवन को आनंद के साथ जीने की सीख मिलती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि जापान और भारत के जीवन मूल्य एक जैसे ही है। हमारे यहाँ श्रमिकों के कल्याण की भावना के साथ उद्यमिता होती है। निवेश और निवेशकों के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हम आपके सपनों को उड़ान देने को तैयार हैं। उन्होंने सभी निवेशकों को भोपाल में 24 और 25 फरवरी को आयोजित होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। सीएम ने कहा कि उनकी जापान दौरे की सार्थकता सिद्ध हो रही है। डॉक्टर मोहन यादव 4 दिवसीय जापान यात्रा पर हैं, जहां सीएम यात्रा के तीसरे दिन जापान के कोबे शहर में भारतवंशी मित्रों से मिले और उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का निमंत्रण दिया। वहीं जापान के ओसाका में आयोजित हुए संवाद सत्र में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेश की संभावनाओं पर बात की। निवेशकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कहते हुए उनके सपनों को पंख देने का वादा किया। तो वहीं बापू महात्मा गांधी के विचार को दोहराते हुए अपने जापान आने को सार्थक बताया। सरकार के मुखिया होने के नाते से निवेशक अगर बड़ा मन लेकर के आते हैं और ये बताई गई सीमाओं के बाहर भी हिम्मत करते हैं, तो आपके साथ निश्चित रूप से कदम मिला करके हमारी सरकार की शक्तियों के भरोसे से मैं अपने मंत्रिमंडल से भी आपके सपनों को पंख देने के लिए तत्पर हूं। मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम निवेशकों के साथ जुड़ करके भविष्य में एक अच्छी साझेदारी की भूमिका रखना चाहते हैं। आपकी तो लागत लग रही मान लो 25%, लेकिन 200% का निवेश अगर जो हम लौटाने के लिए तैयार है, इसका मतलब है कि हमारी भावना बहुत शुद्ध है और हम आपके साथ कुल मिलाकर के आप और आपके माध्यम से जिनके हमारे राज्य से संबंध जुड़ेंगे, उन सबके साथ हम साफ सुथरा लेकिन रोजगार परक इंडस्ट्री पे काम करना चाहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जब मैं महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर अगर आपसे बात कर रहा हूं, तो हम अपने भगवान के उस आशीर्वाद के साथ साथ बापू की राम राज्य की कल्पना को भी साकार करने के लिए आपके बीच में आए हुए हैं। मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने वाली जब बातें कही तो मुझे लगा कि हाँ, जापान आना मुझे सार्थकता के साथ ऐसा लगा कि हाँ, ऐसे इस भविष्य को जानने वाले भी यहाँ के हमारे औद्योगिक घराने के भी बहुत सुयोग्य लोग यहाँ निवास करते। यहाँ एक बात और खास है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश प्रदेश की जनता का मन तो मोहा ही है, लेकिन अब उन्होंने जापान के लोगों के दिलों में भी जगह बना ली है। उनके सरल, सहज, आकर्षक व्यक्तित्व ने लोगों को कितना आकर्षित किया, इसकी बांगी जापान की राजधानी टोक्यो में उस वक्त देखने को मिली जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंपीरियल होटल से चेकआउट कर रहे थे। तब होटल के पूरे मैनेजमेंट स्टाफ ने उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। मैनेजमेंट और स्टाफ के सदस्यों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव
यादव की रवानगी के मौके पर बड़ी देर तक तालियां बजाईं। यादव को सहेजने के लिए लोगों ने सीएम के साथ कई तस्वीरें खिंचवाईं। लोग तब तक होटल के मेन गेट पर खड़े रहे जब तक सीएम डॉक्टर मोहन यादव का काफिला वहां से रवाना नहीं हो गया। लोग जापानी अंदाज और भाषा में उन्हें विदाई दे रहे थे और इस मौके पर इंपीरियल होटल मैनेजमेंट ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जैसे सरल व्यक्तित्व कभी कभी ही यहाँ ठहरने आते हैं। उनके साथ इतने दिन बिताकर कभी ये नहीं लगा कि हम किसी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो वीआईपी हैं। वो हर वक्त आम इंसान की तरह ही पेश आए। उन्होंने कभी वीआईपी वाला रुतबा ही नहीं दिखाया। वे बातचीत और व्यवहार करने में बेहद सहज थे। हमने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं। ये तस्वीरें हम हमेशा अपने पास रखेंगे। तो जापान से यारी और जाहिर तौर पर निवेश और सांस्कृतिक साझेदारी की बात हो रही है। ये एक प्रयास ही है। कैसे विकास होगा, कैसे निवेश होगा, मध्य प्रदेश के लिए कहीं न कहीं डॉक्टर मोहन यादव का ये दौरा जिसका चौथा दिन है बेहद महत्वपूर्ण और खास है। और निवेश की दृष्टि से यदि ये एक पहल की जा रही है, ये बातें की जा रही हैं, ये बैठकों का दौर है, तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इतनी अच्छी सोच के साथ यदि सरकार चल रही है तो मध्य प्रदेश के विकास को गति देने का प्रयास कर रही है, तो ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। और चलिए इस वक्त आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। चैतन्य जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और आज चौथा दिन है जापान दौरे का। चैतन्य जी, मुझे लगता है मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है। जापान का ये दौरा निवेश की दृष्टि से कई उद्योगपतियों से मिलना, उनको आमंत्रित करना और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इन सबका आना भी, लगातार ये जो बैठकें हुई हैं, ये चौथे दिन, आज चौथा दिन था, आज भी कई सारी महत्वपूर्ण उनकी बैठकें हुई हैं। मध्य प्रदेश के लिए निवेश की दृष्टि से आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, इस प्रयास को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, किसी भी प्रदेश के लिए सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है उद्योगों की स्थापना। जब उद्योग स्थापित होते हैं तो आप देखते हैं कि बेरोजगारी कम होती है, और जब मदर इंडस्ट्रीज लगती है, बड़े उद्योग लगते हैं, तो उसके साथ साथ बहुत से सहायक उद्योगों को भी फायदा मिलता है। हमारे जबलपुर में व्हीकल फैक्ट्री जिस समय सरकारी नियंत्रण में थी और भी 4-5 जो आयुध निर्माणियां थी, उस दौरान करीब 400 से ज्यादा एंसेलरीज थी। जो कोई नट बनाता था, कोई कुछ बनाता था, लेकिन उसके बाद वो सारी चीजें बंद हो गई। मध्य प्रदेश निश्चित तौर पे खनिज के मामले में, वनों के मामले में, तमाम तरह के मामले में, डोलोमाइट, संगमरमर, तमाम चीजों के लिए बहुत ही समृद्धशाली है। और उसका फायदा अगर उद्योगपतियों को मिलता है और उसका फायदा उद्योगपतियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को मिलता है, प्रदेश के युवाओं को मिलता है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रयास है। देखिए, मोहन यादव जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश को उद्योगों से भरपूर किया जा सके। तमाम जिलों में उन्होंने इन्वेस्टर समिट भी किए हैं और अब विदेशों से भी वो उद्योगपतियों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जापान का उनका जो दौरा है वो निश्चित तौर पे बहुत फायदेमंद होगा, मुझे लगता है, क्योंकि जापान और भारत में बहुत कुछ समानताएं हैं। जैसा कि उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया कि हम सूर्य को, बौद्ध को मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी देखना होगा कि जापानियों में जो एक काम के प्रति समर्पण है, विनम्रता है और अनुशासन है, वो हमारे यहाँ कमी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो अगर वहाँ के उद्योग यहाँ आते हैं, वहाँ के उद्योगपति आते हैं, तो उनके कर्मचारियों से भी हमें सीखने में बहुत कुछ फायदा मिल सकता है। मोहन यादव ने अगर 4 दिन का वहाँ पर दौरा किया है और वहाँ के उद्योगपतियों को इस बात के लिए वो किया है कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, तो निश्चित तौर पे इसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो अभी मध्य प्रदेश में छोटे उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग है, उनको अभी पैसों की प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि जो उनको सब्सिडी मिलने वाली थी वो 3-3, 4-4 उनकी हो चुकी है सब्सिडी, हो चुके हैं, लेकिन उनको अभी सब्सिडी नहीं मिल रही। ऐसे में छोटे उद्योग मरणासन स्थिति में आ चुके। तो पहले हमको ये भी देखना होगा कि हमारे यहाँ जो अपने उद्योग चल रहे हैं, जिनमें छोटे उद्योग लगाए हैं, जो एमएसएमई के माध्यम से लगाए गए हैं,
उनको हम भरपूर सहायता दें। जब छोटे उद्योग बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर उसका फायदा भी छोटे जो उद्योगपति हैं उनको मिलेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम प्रयास करें, देखिए आज की स्थिति में क्या है, आज की स्थिति में ये है कि मध्य प्रदेश हो या और दूसरे प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या दूसरे प्रदेश हो, वहां पर बेरोजगारी की समस्या इसलिए है कि तमाम जो रोजगार के साधन है वो कुछ बड़े शहरों में सीमित होकर रह गए, चाहे वो हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, आपका दिल्ली हो, बॉम्बे हो। तो भारी भीड़ वहां पहुंचती जा रही है और इसलिए लोग छोटे छोटे शहरों से वहां पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो यहाँ पर नौकरी कर सके, क्योंकि ना तो यहाँ उद्योग है, ना कोई ऐसी सरकारी नौकरियों की कोई स्थिति बन रही है। तो ये हर प्रदेश को सोचना चाहिए। मोहन यादव का अगर ये सोच है तो ये बहुत ही बढ़िया सोच है। हर प्रदेश को ये सोचना चाहिए कि कम से कम उनके 5-6 जो बड़े महानगर जिनको माना जाता है वहां पे उद्योगों की स्थापना हो, ताकि जो बेंगलोर में, हैदराबाद में, बम्बई में भीड़ हो रही है लोगों की, वो भीड़ कम हो और हम अपने प्रदेश में नौकरी कर सके या रोजगार लगा सके, कोटा लगा सके या बड़े उद्योगपति मदर इंडस्ट्रीज में हम काम कर सके, हमारे साथ कंसल्टी बन सके। तो ये मोहन यादव जी की प्रयास है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के मोहन यादव ने ये प्रयास किया है जो शायद दूसरे मुख्यमंत्रियों ने नहीं किया है, क्योंकि वो लगातार इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं लोगों को कि यहाँ पर आइए आप और यहाँ मध्य प्रदेश में उद्योग लगाइए और जो भी इसमें आपको सुविधा है मिलना चाहिए वो हम आपको देने तैयार हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी है कि जब उद्योगपति आता है तो फिर वो अफसरशाही के मकड़ जाल में भी फंस जाता है। तो ये भी देखना होगा मुख्यमंत्री जी को कि अगर एकल खिड़की हम प्रक्रिया अपनाते हैं तो एक खिड़की से सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि उद्योगपतियों को परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अब इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जबलपुर में IT पार्क बना हुआ है, लेकिन वहां आज कम से कम 3-4 साल हो गए हैं, अभी तक वहां जमीनों का निपटारा नहीं हो पाया। जिस जमीन पे वो लगाने चाहते हैं IT पार्क वाले उद्योग, वहां वो कोई कहता है तो हमारी जमीन है। तो ये सारी चीजें भी देखना पड़ेगा तब, क्योंकि देखिए एक बार अगर कोई व्यक्ति आता है बाहर से और अगर उसको निराशा मिलती है तो फिर वो आप तमाम कोशिश कर लें, उसके बाद फिर वो वापस नहीं लौट के आता। तो हमको ये करना होगा, हमारी सरकार को ये करना होगा कि पहली बार ही जो व्यक्ति आता है, जो भी उद्योगपति आता है, उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, आराम से उसकी सारी औपचारिकताएं, देखिए उद्योग लगाने के लिए औपचारिकताएं तो जरूरी है, तमाम तरह के उसमें वो होते हैं, तो उनकी तमाम चीजों की जो औपचारिकताएं वो एकल खिड़की से हो और किसी एक वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से ये हो जिसका सीधा नियंत्रण मुख्यमंत्री के पास हो, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो अधिकार क्षेत्र मुख्यमंत्री का हो जिससे वो तत्काल उसका निर्णय ले सके। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। मोहन यादव ने जिस तरह से जापान में जाकर 4 दिन की अपनी दूसरी यात्रा की है भारत में, वहां पर रहने वाले भारतीयों को इस बात के लिए आमंत्रित किया कि आप हमारे प्रदेश में आइए और उद्योग लगाइए, ये एक बहुत अच्छा कदम है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आज नहीं, आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद इसका फायदा हमारे प्रदेश को मिलेगा। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी थी, निवेश तो ठीक है, अपनी जगह है, और जाहिर तौर पर निवेश आता है, डेवलपमेंट की दृष्टि से ग्रोथ होगी, मध्य प्रदेश की होगी, और ये बहुत बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, सार्थक प्रयास है। आज एक बात और कहीं ना कहीं जो चर्चा में आई, मुख्य रूप से जिस पर फोकस किया गया, वो थी सांस्कृतिक साझेदारी भी। तो वो सांस्कृतिक साझेदारी को कैसे आप लेते हैं? ये देखिए, भारत की और जापान की संस्कृति में बहुत कुछ समानता है, इसके साथ साथ पर्यटन में भी बहुत कुछ समानता है। सांस्कृतिक हमारी यहाँ जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं, जैसे हम नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, सिर झुका के नमस्कार करते हैं, ऐसी बहुत सी। बुद्ध धर्म हमारे यहाँ, गौतम बुद्ध का तो बड़ा नाम है, हमारे सांस्कृतिक धरोहर में माना जाता है। गौतम बुद्ध ने जो हमको उपदेश दिए वो भी बौद्ध धर्म के बहुत प्रति आसक्ति रखते हैं। तो एक सांस्कृतिक जो मेल जोल है वो कहीं ना कहीं जापान से हमारा कहीं ना कहीं एक रिश्ता बनता है। और इस बात का उल्लेख भी किया, जैसे ने सूर्य देव का उल्लेख किया कि वहां पर भी सूर्य देव को महत्व दिया जाता है, और हमारे यहाँ तो सूर्य सबसे पहले ही ये जो हमें प्रकाश देता है, हमको रोशन करता है। जिस दिन सूर्य नहीं, उस दिन आप देखिए क्या परिस्थिति बनती है। तो सूर्य देवता के प्रति जो आस्था है, या जो गौतम बुद्ध के प्रति आस्था है जापानियों में, वो आस्था हमारे यहाँ के लोगों में भी। तो एक सांस्कृतिक जो साझेदारी है उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ देखिए एक चीज और है, वो है पर्यटन उद्योग। पर्यटन उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है, और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि मैं जबलपुर के आसपास की बात करता हूँ, भेड़ा घाट है, आपका कान्हा है, बांधवगढ़ है, पैठ है,
टाइगर रिजर्व फोर्स है वो है, तो इन तमाम चीजों को एक हब बना दिया जाता है। अगर एक हब बना दिया जाए, पूरे पचमढ़ी है इनको सबको मिला के अगर एक हब बना दिया जाए पर्यटन हब, तो उससे बहुत से लोगों को रोजगार मिल सकता है। बड़े बड़े होटल्स आ सकते हैं, विदेशी पर्यटक आकर्षित होते हैं और उसका फायदा निश्चित तौर पर वहाँ के यहाँ के लोगों को मिलता है। तो सांस्कृतिक और पर्यटक साझेदारी, ये दोनों निश्चित तौर पे जापानियों के लिए और भारतीयों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जापानी सिर्फ टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, ऐसा नहीं। उनके मन में भी या उनके अंतरात्मा में भी एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है भारत से, इससे कोई संदेह की बात नहीं। और जब वो आएंगे तो वो टेक्नोलॉजी भी हमें मिलेगी, इसका फायदा भी निश्चित तौर पर भारत को मिल सकता है। ठीक है चैतन्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण बात आपने हमारे साथ शेयर की है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जापान से यारी है, निवेश और सांस्कृतिक साझेदारी है। देखिए एक बात तो है, जहां तक निवेश की बात है तो कहीं ना कहीं फायदा बहुत होना है। आज चौथा दिन जापान दौरे का, और उसके बाद सांस्कृतिक साझेदारी को भी जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार ने बताया है कि संस्कृति मिलती जुलती है और उस चीज को समझने में, आगे बढ़ाने में जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश के लिए वो बहुत होगा, अच्छा होगा। और क्योंकि निवेशक आएंगे भी, निवेश होगा और उद्योगपति आएंगे, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की दृष्टि से उसके डेवलपमेंट के लिए और निवेश के लिए आने वाले समय में जाहिर तौर पर जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनका ये प्रयास, उनका ये दौरा जाहिर तौर पर काबिले तारीफ भी है और मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छा निर्णय और फैसला भी है। खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।